हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार वेदांता क्लासेस छपरा से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज मैं जैसे हमने पिछले वीडियोस में आपको फोकल लेंथ का डिपेंडेंस बता रहे थे लेंस का, उसमें हम लोग लेंस के फोकल लेंथ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे जो है डिपेंडेंस देख रहे थे। उसी सीक्वेंस में हमने नेक्स्ट वीडियोस और यहाँ पे स्टार्ट किए हुए नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टार्ट कर रहे हैं। और हमने जैसे कलर ऑफ लाइट्स पे डिपेंडेंस देखा था। नेक्स्ट हम लोग अभी उसी सेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल। देखो यहां से हम लिखते हैं कि फ्रॉम द लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू कॉन्स्टेंट के, वेयर के इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2। दोस्तों हमने आपको यहाँ पे म्यू से हमने बताया था कि म्यू जब जब चेंज होगा आपका डेफिनेटली फोकल लेंथ जो वो लेंस का क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। हमने जैसे यहाँ पे डिफरेंट कलर ऑफ लाइट्स की बात की थी पिछले लेक्चर्स में, तो डिफरेंट कलर ऑफ लाइट्स के देखे थे कि फोकल लेंथ जो क्या कर रहा था, चेंज कर रहा था। इसी तरह वेन म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मेटल विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। इट मींस दैट अगर लेंस के जैसे हम लोग का इमेजिन करें लेंस हुआ, तो अगर इस लेंस अभी ये कहाँ पे है, एयर में, ठीक है, इसको आप कंप्लीटली किसी लिक्विड में या फिर वाटर में आप इमर्ज कर, जैसे यहाँ पे बहुत सारे सिचुएशंस दिखाए हुए आपको, ठीक है, इमर्ज कर दे तो इसका सराउंडिंग चेंज कर गया। अब अगर आप ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हो तो यह ऑब्जेक्ट लिक्विड से होके लेंस से रिफ्रैक्ट होगा। पहले क्या था, अगर आप ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे होगा वो लाइट रे एयर से लेंस में रिफ्रैक्ट होगा। और अब अगर आप लेंस को ही इमर्ज कर देते हैं वाटर में या किसी लिक्विड में, तो अब लाइट रे का रिफ्लेक्शन देखेंगे तो लिक्विड से लेंस में होगा। मतलब ये कि यहाँ पे सराउंडिंग हम लोग चेंज कर रहे हैं और ये देखना चाहते हैं कि क्या अगर लेंस का सराउंडिंग चेंज किया जाए तो उसका फोकल लेंथ चेंज करेगा या नहीं करेगा, बस ये देखना चाहते हैं, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे लिखा, अब यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि अगर सराउंडिंग चेंज करेंगे तो ये चेंज करेगा, तो डेफिनेटली फोकल लेंथ क्या करेगा, चेंज करेगा। अब देखते कितना चेंज करेगा, ठीक है। तो लिखते हैं फॉर एयर, अगर हम लोग बात करते हैं एयर के लिए, तो एयर में फोकल लेंथ 1/fa, और ये एज्यूम करते हैं कि ये आपका लेंस मटेरियल जो है वो ग्लास का है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो म्यू जी है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। देन अब आप बताइए यहाँ पे जो आप ग्लास लिए हैं और उस ग्लास से बने लेंस को आप एयर में रखते हैं, देन ये म्यू क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। हमने आपको ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बार बार डेरिवेशन में भी समझाया था कि म्यू जो है लेंस मेकर फॉर्मूला में वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ठीक है। तो अब चूंकि एयर में तो सराउंडिंग क्या है, एयर, देन म्यू जी ए हो जाएगा -1 इंटू क्या हो जाएगा, के, ठीक है, फॉर लिक्विड। अब मान लो कि हम लोग क्या किए, इस लेंस को उठाए और लिक्विड में हम लोगों ने इमर्ज कर दिया, देन अब उस लेंस के लिए, उस ग्लास से बने लेंस के लिए उसका सराउंडिंग क्या होगा, लिक्विड होगा। देन उस लिक्विड में जो फोकल लेंथ होगा FL इक्वल टू ये हो जाएगा म्यू जी L -1 इंटू के, और इसको आप इक्वेशन फर्स्ट और इसको जो इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब डिवाइड कर देते हैं, लिखते हैं कि डिवाइडिंग द इक्वेशन 1/2 बिगिन। देखो ये FL ऊपर में जाएगा बाई FA इक्वल टू यहाँ जाएगा म्यू जी A -1 बाई यह जाएगा सॉरी म्यू जी L -1, ठीक है। एंड देखो ये FL, यहाँ से FL FA इधर आएगा
एफ एल इक्वल टू ये हो जाएगा म्यू जी ए माइनस 1 बाई यहाँ हो जाएगा म्यू जी एल माइनस 1 इंटू एफ ए। देखो इसका भी यूज करते हैं हम लोग। देखो ये डायरेक्ट हमने आपको डिराइव कर दिया प्रीवियस ईयर्स में, या आप जेईई में एडवांस में बहुत सारे में देखेंगे डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज किया जाता है। यानी अगर एयर में आपको फोकल लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, बोलता है कि डबल कन्वेक्स लेंस है, इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, जबकि एयर में अब इस लेंस को हम लोग वाटर में या किसी लिक्विड में इमर्ज कर देते हैं, ठीक है, उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा और बोलेगा कि उस लिक्विड में अब तुम फोकल लेंथ कैलकुलेट करो। तो बस ग्लास का है, उस लेंस मटेरियल का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, जिस मीडियम में रखते हो उसका देगा, तो यहाँ से आप वो चीज निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं एक लिक्विड में हम लोग इमर्ज करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से तो आप ये न्यूमेरिकल्स के लिए आप यूज कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन का, लिखते हैं कि ऑल्सो म्यू जी एल, इस स्टेप को आप ध्यान से समझेंगे, म्यू जी एल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, तो हम लिख सकते हैं ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर बाई लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एयर, लिख सकते हो, ठीक है। ये मीडियम इन सीरीज से आपको पता है, और इसको हम लोग यहाँ कर देते हैं, इसको यहाँ करते हैं, तो म्यू एल ए इक्वल टू म्यू जी ए बाई म्यू जी एल, हियर म्यू एल ए ग्रेटर देन 1। देखो ये लिक्विड के विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो लिक्विड के रिस्पेक्ट में एयर रेयर मीडियम, हमने आपको क्या बताया था, इसका वेट डेंसर का एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से बड़ा होता है, सो हमने लिख दिया म्यू एल ए ग्रेटर देन 1। तो अगर ये देखो इस साइड अगर ग्रेटर देन 1 है तो रेशियो भी ग्रेटर देन 1, देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलिए कि म्यू जी ए बाई म्यू जी एल ग्रेटर देन 1, और तब लिखेंगे म्यू जी ए ग्रेटर देन म्यू जी एल, ठीक है। अब बोथ साइड हम लोग -1 भी कर सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, देखो ये म्यू जी ए ग्रेटर देन म्यू जी एल, तो म्यू जी ए -1 सब्ट्रैक्ट कर दिए ग्रेटर देन म्यू जी एल -1, ठीक है, और तब हम लिखेंगे म्यू जी ए -1 और इसको सेट कर दिए बाई म्यू जी एल -1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1। अब आप यहां से देखो म्यू जी ए -1 बाई म्यू जी एल -1, ये रेशियो इसके इक्वल है एफ एल बाई एफ ए, दैट मीन्स इसके प्लेस पे अब देखो अगर ये रेशियो ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स ये भी क्या होगा ग्रेटर देन 1, तो ये एफ एल बाई एफ ए ग्रेटर देन 1 और एफ एल ग्रेटर देन एफ ए। फिर आपका एक कंक्लूजन आया, इट मीन्स दैट when the lens emerge inside the liquid of higher refractive index with respect to air, मतलब आप अगर जैसे मान लो दो लिक्विड या अभी हम सिंपल एक एयर और एक लिक्विड की बात करते हैं, तो अगर आप एयर से निकाल के किसी लिक्विड में आप लेंस को कंप्लीटली इमर्ज करते हो, देन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इनसाइड द लिक्विड विल बी इंक्रीजेज। डेफिनेटली जो लेंस का फोकल लेंथ होगा उस लिक्विड में क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। देखो इसका हम लोग दो मतलब बहुत तरह से तुमको क्वेश्चन पूछा सकता है, ठीक है, तुम इमेजिन नहीं कर पाओगे जैसा कितने तरह से प्रॉब्लम पूछा सकता है। एक लेंस, इसीलिए हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बोला है कि लेंस मेकर फॉर्मूला जो है वो पूरे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का हार्ट माना जाता है, ठीक है, एकदम वो आपका सेंटर है, बहुत सारे क्वेश्चंस को आप वहां से रिलेट किया सकता है। इसी तरह बोलेगा दो वेसल्स है, ठीक है, इसमें लेंस हम लोग रख के इस लेंस को इसमें से निकाल के इस वेसल्स में इमर्ज कर देते, इसका फोकल लेंथ इंक्रीज कर देता है। देन व्हाट विल से अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड व्हिच कंटेन इन द टू वेसल्स, तब आप इन दोनों वेसल्स में जो लिक्विड कंटेन किया जाता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आप क्या बोलोगे। तो अगर एक वेसल से दूसरे वेसल से हम लेंस को इमर्ज करते हैं, उसका फोकल लेंथ इंक्रीज करता है, इट मींस दैट वी इमर्ज the lens inside the liquid of higher refractive index, that means
द सेकेंड vessels contain the liquid of higher refractive index, that means the denser medium. चलिए अब यहाँ पे अभी और भी सारे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज इसमें बनते हैं। ये हुआ कि आप डायरेक्ट इस पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है कंसेप्चुअल, देखो ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स के लिए है, ये आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स के लिए यूज कर सकते हो। अब यहाँ के बाद हम लोग आते हैं, ठीक है, अभी और भी सारे केसेस हैं उसको देखते हैं, ठीक है। देखो इसी स्टेप पे आते हैं। देखो लिखते हैं कि हियर एफ एल बाई एफ ए इजकल टू म्यू जी ए माइनस 1 बाई म्यू जी एल माइनस 1, ठीक है। अब यहां से 3 पॉसिबिलिटीज है, देखो क्या क्या, यहां से तीन जो है वो पॉसिबिलिटीज है। एक पहला केस फर्स्ट, if refractive index of the lens material with respect to water, with respect to air is greater than refractive index of the liquid with respect to air. It means that we immerse inside the liquid of refractive index smaller than the refractive index of the lens material, यानी लेंस को हम लोग ऐसे सराउंडिंग मीडियम में इमर्ज कर रहे हैं जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो लेंस मटेरियल से कम है, ठीक है, यानी लेंस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, हाइयर। देन देखो ये म्यू जी ए ग्रेटर देन म्यू एल ए, दैट मीन्स कि अब यहां से हम लिखेंगे म्यू जी एल इक्वल टू म्यू जी ए बाई म्यू एल ए। अब ये ग्रेटर देन 1, देन ये भी रेशियो ग्रेटर देन 1, ठीक है, तब क्या लिखेंगे हियर म्यू जी ए बाई म्यू एल ए ग्रेटर देन 1, ठीक है, दैट मीन्स म्यू जी एल ग्रेटर देन 1, देन आप क्या लिखेंगे 1 बाई एफ इक्वल टू म्यू जी एल माइनस 1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। अब आप यहां से समझो ध्यान से, जैसे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एयर में रखा था, एयर से हम लोग ऐसे मीडियम में लेके चले गए, जैसे हमने डबल कन्वेक्स लेंस लिए यहाँ पे, ठीक है, और ये डबल कन्वेक्स लेंस लिए, इसको हम लोग इनसाइड अभी क्या रखे एयर। देखो ये ग्लास है तो अभी भी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से क्या है, ज्यादा है, ठीक है, तो इसकी नेचर कैसा है, कन्वर्स करने की नेचर कैसा है, कन्वर्स करने, यानी लाइट रे अगर हम पैरेलल इंसिडेंट कराएंगे तो इसको क्या करेगा, कन्वर्स कराएगा, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं कि अगर हम लोग इस एयर को हटा के और एक लिक्विड इमर्ज कर दिए, बट ऐसा लिक्विड हम लोग लिए हैं कि इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो सराउंडिंग में वो लेंस मटेरियल से अभी भी कम है, ठीक है, तो क्या होगा कि देखो यहाँ पे यही केस है, म्यू जी ए ग्रेटर देन म्यू एल ए, देन म्यू जी एल ग्रेटर देन 1, ये पॉजिटिव, और ये जैसा पहले था एयर के लिए वैसा ही भी रहेगा, यानी एफ विल बी पॉजिटिव। इसका मतलब द साइन ऑफ एफ डज नॉट चेंज, यानी एफ का साइन जो चेंज नहीं करेगा, दैट मीन्स द कन्वेक्स लेंस बिहेव एज द कन्वेक्स एंड कॉन्केव बिहेव एज द कॉन्केव। इसका मतलब यहाँ पे अगर आप पैरेलल लाइट देखो, केस 1 में हम ले रहे हैं म्यू जी ए ग्रेटर देन म्यू एल ए, म्यू एल ए देखो ये लिक्विड का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिए हैं, और म्यू जी ए इस लेंस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिए। अब इस पे अगर आप पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट कराएंगे तो ये सब
को क्या करेगा, किसी एक पॉइंट पे जो है वो कन्वर्ज कराएगा। ठीक है, यानी और दूसरा अगर मान लो कॉन्वेक्स लेते हो तो इसका नेचर कैसा है, डाइवर्स कराने का। तो ये देखोगे कि लाइट रे को जो है वो क्या कराएगा, डाइवर्स कराएगा। यहाँ से ऐसे आप रखते हो तो देखो ये दोनों किसी एक सिंगल पॉइंट से डाइवर्स करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, लेंस का नेचर भी उसके सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करता है। ये कन्वर्जिंग या फिर इसका नेचर डाइवर्जिंग कब है, जबकि उस लेंस को ऐसे मीडियम में आप रखे हो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस मटेरियल से कम हो। अब सोचो हम लोग केस 2 आते हैं, ठीक है, और केस 2 में हम लोग क्या देखेंगे, देखो केस 2 में लिखते हैं कि एफ म्यू जी ए, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू एल ए। मतलब हम लोग ऐसे एक मीडियम में इमर्ज कर दिए लेंस को, ठीक है, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्या है, इक्वल है। देन इफ टेंड्स टू इंफिनिटी, आप रख के देखो, ठीक है, यहां से म्यू जी ए और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1, तो 1 माइनस 1 0, ये पूरा टर्म्स क्या आ जाएगा 0। नहीं समझ में आया यहाँ से लिखेंगे ऐसे, देन 1 बाई एफ इक्वल टू, देखो म्यू जी एल लेते हैं ना, अब चूंकि लिक्विड में है तो म्यू जी एल माइनस 1 इंटू कॉन्स्टेंट के, और 1 बाई एफ इक्वल टू यहाँ म्यू जी ए बाई म्यू एल ए माइनस 1 इंटू के। देखो ये वैल्यू कितना है, दोनों इक्वल है तो 1 आएगा, ये पूरा टर्म्स क्या आ जाएगा 0। 1 बाई एफ इक्वल टू 0, एफ टेंड्स टू इंफिनिटी। इसका मतलब द लेंस बिहेव एज द प्लेन शीट, एक तुम्हारे प्लेन शीट की तरफ बिहेव करेगा। अब इसका नेचर ना तो कन्वर्जिंग होगा ना डाइवर्जिंग, जस्ट लाइक यहाँ पे देखो केस 2 में हम लोग क्या लिखे हैं, म्यू जी ए इक्वल टू म्यू एल ए। अब अगर आप इस पे पैरेलल लाइट से इंसिडेंट कराओगे तो कोई किसी तरह का ये रिफ्रैक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। ये भी देखो ये कॉन्केव हो गया, पहले इसका नेचर कैसा था, डाइवर्जिंग, लेकिन अब अगर आप पैरेलल लाइट से इंसिडेंट कराएंगे तो ना ये डाइवर्स कराएगा ना कन्वर्ज कराएगा, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि देखिएगा इस पे आपको क्वेश्चन भी देता है डायग्राम पे, ये डायग्राम दे देगा और देन बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। 4 ऑप्शन देगा, म्यू जी ए ग्रेटर देन म्यू एल ए, म्यू जी ए लेस देन म्यू एल ए, म्यू जी ए इज इक्वल टू म्यू एल ए, नन ऑफ दिस। ऐसे करके आपको बहुत सारे दे देता है। तो देखो यहाँ कॉन्वेक्स है और इसका नेचर कन्वर्जिंग का है, इसका मतलब कि सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस मटेरियल से क्या है, कम है, इसलिए कन्वर्ज का कन्वर्ज ही रहता है। नेचर तभी चेंज करेगा जब एफ का साइन जो वो चेंज करेगा। आपको बार बार बोल रहे हैं, याद करिए आपको हमने बताया था 2 तरह से लेंस के नेचर को हम चेंज कराते हैं। एक कॉन्टैक्ट के थ्रू, हमने पहले बहुत सारे अपने लेक्चर्स में डिस्कस किया है, और आज आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सराउंडिंग लेंस के जो सराउंडिंग मीडियम है इसको भी आप चेंज करके लेंस के देखिएगा नेचर को हम चेंज करा सकते हैं। यहाँ पे देखो ना, ये अब है कन्वेक्स लेंस, इसका नेचर कैसा होता कन्वर्स करने का, बट ना तो ये कन्वर्स करता है ना ही डाइवर्स करता है। इसका मतलब कि इस लेंस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या है, इक्वल। यहाँ से भी क्लियर है। एग्जाम्पल, जैसे आप ग्लास के वेरियस टाइप होते हैं, उसी में हम लोग को 2-3 क्राउन ग्लास होता है, फ्लिंट ग्लास होता है। तो अगर आप फ्लिंट ग्लास से बने लेंस को आप CO2 में इमर्ज कर दीजिए, देखिएगा वो आपका फ्लिंट ग्लास से जो बना लेंस है, जब आप CO2 में इमर्ज करेंगे तो वो लाइट रे को ना तो इंसिडेंट कराएगा और ना ही लाइट रे को ना तो कन्वर्ज कराएगा और ना ही डाइवर्स कराएगा, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि जब तक इवन जैसे हमने आपको यहाँ पे बोतल ले लिया, ठीक है, अब इसमें देखो वाटर है, अब इसी में सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले को डाल देंगे, वाटर के इक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले को, तो आपको जब तक ये कन्वर्ज या डाइवर्ज नहीं कराएगा तो आप उसमें इसको ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स
अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर की इक्वल अगर इसमें आप इमर्ज कर देंगे, दिस विल बी डिसअपियर एंड द सेम थिंग्स विल बी यूज बाय द मैजिशियन। आपका एनसीईआरटी में एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि एक मैजिशियन क्या करता है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को एक लिक्विड में इमर्ज करता है और वो ऑब्जेक्ट डिसअपियर हो जाता है। देन व्हाट विल यू से अबाउट दिस थिंग? अब आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? अगर आप रखते हैं किसी मीडियम में किसी ऑब्जेक्ट को डालने से वो डिसअपियर हो जाता है, दैट मीन्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, तभी वो डिसअपियर होगा। ये आपको अलग तभी दिखाई देगा इस मीडियम में जब किसका यहाँ से या तो लाइट रे कन्वर्स करें या डाइवर्स करें। चलिए केस थर्ड हम लोग देखते हैं, और केस थर्ड आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केस थर्ड में हम लोग सोचते थोड़ा सा उल्टा कि अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस मटेरियल का, ठीक है, उस लेंस मटेरियल को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग कम लेते हैं, ठीक है, और सराउंडिंग मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम लोग थोड़ा ज़्यादा लेते हैं। देखो लिखते हैं केस थर्ड, और केस थर्ड में लिखते हैं कि इफ म्यू जी ए लेस देन म्यू एल ए, दैट मीन्स वी इमर्ज द लेंस इनसाइड द मीडियम ऑफ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने ऐसे मीडियम इमर्ज कर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर। देखो यहाँ पे केस थर्ड, ये हमने केस थर्ड ले लिया, और केस थर्ड में हमने ले लिया कि म्यू जी ए लेस देन म्यू एल ए। इन सच केस देखो तब क्या होगा कि म्यू जी ए बाई म्यू एल ए लेस देन वन, ठीक है। देन अगर आप डबल कॉन्वेक्स लिए हो तो इसका पहले फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो म्यू जी एल तो 1/f इक्वल टू, अब लिक्विड में हम लोग निकाल रहे हैं तो क्या लेंगे म्यू जी एल -1, ठीक है, इंटू के। अब बताओ यही ना इंप्लाइज दैट म्यू जी ए बाई म्यू एल ए को क्या लिखेंगे म्यू जी एल, ठीक है, और ये लेस देन 1। सोचो अगर ये रेशियो ये वैल्यू लेस देन 1 है देन f विल बी निगेटिव, f विल बी निगेटिव। अब आपका एक बहुत बड़ा कंक्लूजन यहाँ पे मिला कि डबल कॉन्वेक्स लेंस था, जो पहले एयर में इसका फोकल लेंथ हम लोग कैसा आता है? पॉजिटिव, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का एयर में फोकल लेंथ क्या आता है? पॉजिटिव। और जैसे हम लोग उसको लिक्विड में इमर्ज किए, और ऐसे लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लेंस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या है? हायर है, तब उसमें उसका फोकल लेंथ क्या आता है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव आना, दैट मीन्स द नेचर ऑफ द लेंस इज जस्ट अपोजिट। अब ये है कन्वर्जिंग नेचर का, बट अगर आप इस कंडीशन में इसको रखते हैं तो ये डाइवर्स करने की एबिलिटी रखता है। अगर आप यहाँ पे पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट कराएंगे तो देखेंगे कि ये लाइट रे को क्या करेगा? डाइवर्स कराएगा, ठीक है। और ये बताओ ये लेंस कैसा है? कॉनकेव। इसकी नेचर डाइवर्स करने की होती है एयर में, लेकिन अगर आप इस कंडीशन में रखते हो तो ये क्या करेगा? कन्वर्स कराएगा। देखो ये अगर ये फिगर को पहले बना दिया जाए, ठीक है, तो आपको लगेगा सर गलत बनाए हुए। इसका मतलब क्या है? जो अभी तक हम लोग जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस की जो नेचर है वो कन्वर्स कराने की है, वो केवल इसी कंडीशन में हम लोग पढ़े थे। ये दो कंडीशन हम लोग के लिए अननोन था, ठीक है। यानी एक लेंस के नेचर भी हम लोग का रिवर्स हो जाता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि हम लोग लेंस को किस तरह के मीडियम में रखे हैं। तो देखो ये तीनों फिगर दे करके भी, जैसे ये दे देगा ऑन द बेसिस ऑफ रे डायग्राम रिलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम को आप रिलेट करें, इनमें क्या रिलेशनशिप हो सकता है। तो देखो इसका नेचर कन्वर्जिंग होता है, बट ये हो रहा है डाइवर्ज, यानी जस्ट अपोजिट है। इसका मतलब कि सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, ठीक है, वो लेंस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या है? ज्यादा है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक कन्वेक्स लेंस का जो नेचर है वो कन्वर्स कराने का तब होता है जबकि उसको हम लोग कंपैरेटिवली लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में रखते हैं। दोस्तों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप जितने बार पर इसको ध्यान से अच्छे से एक एक पॉइंट को समझिए, ठीक है। देन आप
बहुत सारे आपको कोई भी बुक उठाएंगे बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स मिलेगा। और सबसे पहले आप लेंस से रिलेटेड जितने तरह प्रॉब्लम्स है उसको आप पक्का करिए, उसको आप अच्छे से करिए, ठीक है। और लेंस मेकर फॉर्मूला पे आप पकड़ बनेंगे, ताकि आपका पहला जो स्टेट है, पहला जो लेवल है, जो आपका बोर्ड लेवल, वो आपका क्लियर हो पाए। इसके बाद हमें बहुत सारे आपको टॉपिक बताएंगे लेंस से रिलेटेड, ठीक है। और उन सारे टॉपिक के बेसिस पे आप जेईई मेंस, नीट, इन सारे एग्जामों के जो प्रॉब्लम्स है उनको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, और आप मेरे कमेंट बॉक्स में किसी भी तरह आप अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।